नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले बहुत सारे ब्रांड की मैंने ब्लेंड एनालिसिस किया है, उसकी ब्लेंडिंग रेशियो पे बात की है और साथ में उसकी टेस्टिंग रिव्यू दी है। इस सिलसिले में बहुत सारी इंक्वायरी आ रही हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़। कुछ लोग कुछ ब्रांड की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ ब्रांड की बात कर रहे हैं, कुछ लोकल ब्रांड की बात कर रहे हैं। भाई लोकल को तो प्रमोट करूँगा ही करूँगा, लोकल का एनालिसिस करना ही करना है, उनकी उत्साह तो बढ़ाऊँगा ही बढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बड़ी कंपनियों को छोड़ दूँगा। भाई बड़ी कंपनियों से सीख लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले में रेट लेवल देखिए ये बाकी रह गया था। और एक और बात बता दूँ कि बहुत सारी ब्रांड की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उन सारी वैरायटीज़ पे बात होगी। तो भाई ये जो सक्सेसफुल ब्रांड है, इनकी जो चाय की पत्तियाँ काफ़ी वर्ल्ड वाइड बिक रही है। क्यों बिक रही है, रीज़न क्या है, इस पे एनालिसिस करेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे, समझेंगे कि भाई उसमें क्या खास बात है, किस ढंग से वो ब्लेंड करते हैं, किस ढंग की पत्तियों की चुनाव करते हैं कि लोग उसको पसंद करते हैं। तो आप अपने जो लोकल ब्रांड है उसमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते। मैं हूँ आपका चाय गुरु, मैं बताऊँगा कि कैसे इस ढंग को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस ढंग से आपको पत्तियों का चुनाव करनी चाहिए और किस ढंग से एक प्रॉपर ब्लेंड करना चाहिए। कॉल करिए मुझे। आप लोग डरते बहुत हो, कॉल क्यों नहीं करते। ज़रूर बात करूँगा, ऐसी बात नहीं है, ज़रूर बात करूँगा, कॉल करिए आप लोग। तो देखिए ये रेड लेबल बहुत ही फेमस ब्रांड है। जैसे रेड लेबल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा मार्केटिंग की जाती है और इसकी जो ब्रांड नेम क्या बोलते हैं, ब्रूक बॉन्ड। तो देखिए ब्रूक बॉन्ड ये है तो पुरानी कंपनी, ये तो मतलब इंडियन तो है ही नहीं। अब ये जो इनकी ब्रांड है, उस ब्रांड के अंतर्गत ये रेड लेबल एक चाय निकाले हैं। ये आप देख सकते हैं रेड लेबल, ठीक है। तो ये 100 ग्राम की पैकेट है, इसकी आज एनालिसिस करने वाले हैं। ये 300 रुपया पर किलो इनकी MRP होती है या 30 पैसा पर ग्राम इनकी कॉस्टिंग आती है। मतलब MRP की अगर बात करें तो कॉस्टिंग तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि रेड लेबल एक उस टी वेरिएंट का नाम है जो ब्रूक बॉन्ड लोगों के अंदर में या उस कंपनी के अंदर में या इस नेम के अंदर में बिकता है, ठीक है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में आप लोग जानते होंगे। भैया एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है, बनाता कोई और है और बेचता ये है। अपना गाइडलाइन दे देगा, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मार्केटिंग करने मास्टर है, प्रोडक्शन कोई और करता है। तो प्रोडक्शन आप हम या कोई और भी कर सकते हैं, बशर्ते उसका नॉलेज होना चाहिए। तो जब ये मार्केटिंग करने में स्किल रखता है, मास्टरी रखता है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट बनाने का टेंशन नहीं करता है, वो किसी और से प्रोडक्ट बनवाता है और अपना नाम लिखता है और बेचता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, तो इनकी कम से कम यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है इस साइड में थोड़ी सी छोटे लेटर्स है, मैं भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इस साइड में जो दिख रहा है पैकेट के बैक साइड में जहाँ MRP का लिखा होता है, तो इनकी फैक्ट्रियों का बहुत सारे एड्रेस हैं। अब देखिए मल्टीपल फैक्ट्री में चाय बन रही है, एक ब्लेंडिंग हाउस में बन नहीं सकती, मल्टीपल फैक्ट्री में चाय बन रही है। लेकिन करते क्या हैं लोग, उस रेशियो को, उस ब्लेंडिंग फार्मूला को हर जगह मेंटेन करते हैं कि उसमें दिक्कत ना हो। हाँ, एरिया वाइज भी पैकेटिंग कर सकते हैं। भाई साउथ इंडिया के लिए अलग चाय भर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग भर सकते हैं, ईस्टर्न के लिए अलग भर सकते हैं। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इवन थोड़ी बहुत चेंजेस भी करते हैं। ये में भी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं कहीं और से चाय मंगवाऊंगा, उसको टेस्ट करूंगा, फ़र्क क्या है। एनालिसिस तो देखिए बहुत कुछ करने का है इसमें। एक ही ब्रांड का अगर उस पर पूरी ढंग से एनालिसिस करें तो इसमें बहुत सारी बातें उभर के आएंगी कि ये इसमें क्या क्या ये लोग मतलब मैनिपुलेशन करते हैं अपनी ब्रांड को बनाए रखने के लिए। तो इसको मैनिपुलेट नहीं बोल सकते, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या गेम खेलते हैं, इनको जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए देर न करते हुए बात करेंगे इसकी ब्लेंडिंग रेशियो के बारे में, ब्लेंडिंग प्रोसेस बताएंगे इसके बारे में
कि ब्लेंडिंग कैसे करना चाहिए। पैकेट को मैंने काट लिया और आज मैं ब्लेंड इसका टक्कर में नहीं बनाने वाला हूँ, सिर्फ इसकी रिव्यू देने वाला हूँ। ओ माय गॉड, ये चाय तो देखिए काला तो नहीं बोलेंगे, ये ब्राउनिश टोन का ही है। जैसा चाय आपने टाटा गोल्ड का देखा था, तो टाटा गोल्ड लेवल का ही चाय इसमें भी है। मतलब लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी स्टाइल की बात कर रहा हूँ, उसकी ब्लेंडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या ब्लेंडिंग इसके अंदर में मिलता है, कौन कौन सा ग्रेड मिलता है। देखिए इसके अंदर बीओपी भी कुछ दाने निकल रहे हैं, बीओपी भी है, बीपी भी है, और इसके अंदर ब्लैक लिप भी आ रही है। असम ब्लैक लिप भी डाला हुआ है भाई, ठीक है। दाने टेढ़े बेके हैं, कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। तो बीओपीएसएम है, बीपी है, और बोल्डर ग्रेड ज़्यादा इसमें है, ठीक है। तो बोल्डर ग्रेड ज़्यादा है इसमें, मतलब कि आप बोल्डर ग्रेड कम से कम 30-35% पकड़ सकते हैं। बीओपी हालांकि परसेंटेज कम है, 10 से 15% बीओपी मान सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी फिर एक बार देखता हूँ। इस तरीके से कार्ड पे आप लोग इसको स्प्रेड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या पोजीशन है इसकी। चलिए, तो प्रॉपर एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। इसको ट्रे में डाल दिया फ्यूचर टेस्ट के लिए। तो 2-3% इसमें लीफ भी दी हुई है। देखिए इसमें ब्लेंड में सिंपल सी बात है, इन्होंने लिया है बीओपी। इसकी ब्लेंड की अगर बात करें, ब्लेंड क्या क्या है इसमें, इन्होंने बीओपी लिया है, बीओपी एसएम लिया है, और बीपी लिया है। इनका जो है आसाम पे ही फोकस है, और लिटिल बिट कुछ डुआर्स की हो सकती है, ठीक है। आसाम की चाय में कलर अच्छी आती है, लिकर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो इस वजह से कलरी कप के लिए ये आसाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कस्टमर को क्या पता ब्राउन का मतलब क्या है, ब्लैक का मतलब क्या है। एक कस्टमर अगर जान जाए इस बात को तो पीना छोड़ देंगे। तो भाई ब्राउन चाय सस्ती होती है। अब जब 300 एमआरपी अगर इनका है, तो इनका जो बाइंग टारगेट है 170-80 के आसपास की चाय होती है। 170-80 की चाय को लेंगे, ब्लेंड करेंगे और भर देंगे पैकेट में, बाकी सब मार्केट में हवा, सभी करते हैं। तो देखिए बीओपी इसमें आप 10 से 20% तक आप कंसीडर कर सकते हैं। बीओपीएसएम की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा है, आपका 40-50% कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस फिगर पे जाते हैं तो आपको मिला लेना पड़ेगा, ईजन से 100% आना चाहिए, मैं उस पर बात नहीं करूँगा अभी। और बीपी अगेन ये अराउंड 50% से 60% तक कर सकते हैं, ठीक है। 50 से 60% तक कर सकते हैं। तो इस ढंग से 10% का मैंने वेरिएशन दे दिया। 10% प्लस माइनस कोई बहुत बड़ी गेम वाली बात नहीं है। बीओपी की परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग कम होगी, लेकिन उस केस में ये देखना ज़रूरी है कि बीओपी जो है अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज लिकर ख़राब हो सकती है। लेकिन असम के केस में बीओपी भी अच्छी खासी रेट में बिक जाती है। तो बीओपी की परसेंटेज 10 से 20 के अंदर देख सकते हैं। बीओपीएसएम भी सस्ती होती है बीपी से, तो उसमें 40 से 50% तक जा सकते हैं। बट आलतू फालतू बीओपीएसएम नहीं चलेगा, लिकर बेसी करनी होगी। खैर लिकर देखेंगे इसकी कैसी आ रही है। और बीपी की जो परसेंटेज है 50 से 60% के आसपास कर सकते हैं। तो ये इसकी ब्लेंडिंग रेशियो हुई, लेकिन उसमें एक और ट्विस्ट दिया हुआ है। वो ट्विस्ट क्या है? लीफ। आप इसमें ब्लैक लीफ देखिए, ब्लैक लीफ इसमें जो है हार्डली 2% दे सकते हैं। भैया ये ब्लैक लीफ जो दिया हुआ है ये क्या है? 2%। जस्ट एक शोपीस से गरम मसाला डाल दिया है, उससे कुछ आना जाना कुछ नहीं होता है। बस दिखा दिया है कि हमारे ब्लेंड थोड़े से यूनिक है, थोड़े अलग हैं। इसमें लीफ डालने से मेरी
क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंक्रीमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए क्वालिटी 1-2% से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग प्रोसेस पे। अभी आप लोग को टेस्टिंग टेबल पर लाएंगे, जब टेस्टिंग लगाएंगे उस पीरियड में इसकी और भी चीज़ों को अनकवर करूँगा, इसके अंदर की सीक्रेट को बताऊँगा। तो आइए टेस्टिंग टेबल पे आते हैं। तो अभी हम टेस्टिंग टेबल पे आ चुके हैं। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे नॉर्मली 2.5 ग्राम। देखिए 2.5 ग्राम इतनी चाय आ जाती है। ये छोटे चम्मच से यूज़ करें और इसको एक देखिए लेबल होने का मतलब 2.5 ग्राम मोरलेस होती है। तो इसको सबके पास तो ये होता नहीं है स्केल। अब इसमें हम पानी डालेंगे, कितना डालेंगे 120 ml के आसपास, ठीक है। देखिए ये 150 ml की कप है, 120 ml मैंने दे दिया पानी और टाइमर ऑन कर देंगे। तो टाइमर ऑन, मोबाइल टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टाइमर होना चाहिए, बस आपको देखना है कि 5 मिनट एग्जैक्ट इसके अंदर रहे, ठीक है। और इसमें दूध मैं यूज़ करूँगा अमूल ताज़ा का, हर बार की तरह इस बार भी मैं यही यूज़ करता हूँ। लिक्विड मिल्क है, इसकी जो गाढ़ापन है मोरलेस सब समय बराबर रहती है, इसमें भी थोड़ी बहुत फ़र्क आती है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे इसकी ब्लेंडिंग रेशियो पे। जो बात अधूरी रह गई थी, जब तक ये लीकर रेडी हो रही है तब तक हम आपको इसके बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। तो जैसा ब्रूक बॉन्ड इसकी मेन एक ब्रांड नेम है और इसकी जो वेरिएंट है वो रेड लेवल, काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी फेमस ये एक लेबल है। कहने का मतलब उसकी अंदर की देखिए मेन, और इसका सब ब्रांड बोल सकते हैं या सब एक नेम बोल सकते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको मैनेज कर रहा है, मार्केटिंग करता है, ये सबको पता है। MRP अप्रॉक्स 300 रुपये पर किलो होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये मैं 100 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 किलो के पैकेट में थोड़ी सी फ़र्क आ सकती है, 10-20 रुपये, अलग बात है वो। और इनकी ब्लेंड की रेशियो जो मैं बताया था, ये आसाम टी पे ही फोकस किए हैं और उनकी ही ब्लेंड है। और ये क्या है इसके मैं बताऊंगा आपको, उस पर भी आऊँगा इसकी अपीयरेंस पे। देखिए ये 10% मैं पकड़ लेता हूँ BOP और करीब 40% जो है इसमें क्या है BOPSM है। और देखिए 50% से आपको माइनस करना पड़ेगा 2%, ठीक है, -2% माइनस करना पड़ेगा। भाई किस लिए? ये 2% क्या होगा, लीफ आपका मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर लीफ डालते हैं तो आपको 48 कर दीजिए, या किसी को भी 2%, BOP छोड़ दीजिए, BOPSM या BP में से कोई भी 2% आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है कोशिश करिए BOPSM को माइनस करिए, क्योंकि ये चाय सस्ती नहीं, आप BP को माइनस करिए, आपका कॉस्ट कंट्रोल सही रहेगा, ठीक है। या जो भी कर सकते हैं, BOPSM भी कर सकते हैं, 2% में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। अब इनकी चाय की अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस जो है, ये सारी चाय किस लेवल की है, ब्राउन लेवल की है, ये ब्राउनिश चाय है, ठीक है। ये हमें एकदम बढ़िया, इसमें ब्लूम नहीं है, कोई ग्लेज वाली बात नहीं है, ये चाय सारी ब्राउनिश है। फाइबर कंटेंट की बात करें, देखिए ये चाय ब्राउनिश में है, कुछ BP जो है डुआर्स की लग रही है मुझे, और चाय जो है अनइवन शेप साइज़ के हैं, आप कुछ देख सकते हैं, दाने जो है बराबर नहीं है। ये छोटी वाली लीफ दी है, इसको TGOF बोलते हैं। यहाँ भी एक लीफ दिख रहा होगा, यहाँ दिखा दिया, ये लीफ दी है, काफ़ी लीफ कम मात्रा में है। देखिए ये चाय की अंदर एक फाइबर निकली, तो इस तरीके से कुछ चाय के अंदर में कमी है, ठीक है। डुअल कलर वाली चाय है, इसके अंदर में 2 कलर है, कुछ चाय ब्राउनिश है और कुछ चाय ब्लैकिश है, ठीक है। तो BOP में भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि कुछ ब्राउनिश और ब्लैकिश दिख रही है और हल्की फुल्की फाइबर दिख रही है। देखिए यहाँ पे एक फाइबर दिख रहा है, ये वाली फाइबर मैं साइड करता हूँ। तो एक्चुअली ये लीफ का ही बॉडी फाइबर है, बॉडी फाइबर नहीं बोलते, स्टॉक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हालांकि मोरलेस इसको हम क्लीन कैटेगरी में बोल सकते हैं। चाय अच्छी खासी क्लीन है, बॉडी फाइबर या फ्लोटिंग फाइबर नाम मात्र का है। लेकिन एक कमी मैं देखा इस चाय में, डुअल कलर बहुत ही ज़्यादा है। डुअल कलर क्यों आती है? डुअल कलर मतलब दोहरा कलर। डुअल कलर के मतलब हो गया 2 कलर, एक काली चाय एक ब्राउन चाय। तो इसमें मुझे क्या मिला अपीयरेंस में, डुअल कलर, इसको डुअल बोलते हैं। मतलब कि
असमान है, कुछ काली कुछ ब्राउन चाय मिक्स कर दी है। तो ब्राउनिश भी चाय है और ब्लैक चाय है। तो ब्लैक, अगर ब्लैक कैटेगरी की अपीयरेंस की चाय साथ में ब्राउन चाय अगर को ब्लेंड करते हैं तो क्या होता है, डुअल आ जाता है, उसको डुअल टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जंग से है। लीफ तो ऑलवेज ब्लैक होती है और ब्लैक लीफ यूज़ की गई है, इसमें अच्छी क्वालिटी की ब्लैक लीफ है। बट लीफ की जो ग्रेड है वो क्या है, TGBOP। ठीक है, ये TGBOP इसको यूज़ किया है जो थोड़ी सी सस्ती होती है। तो इसकी अब रेट की बात करें तो ये 150 से 60 रुपये के आसपास में। ठीक है, टाइम ओवर हो गया मेरा, चलिए टाइम अप। अब इसको निकालते हैं लीकर को। थोड़ा सा पुश करते हैं इसको जिससे कि एक्सेस लीकर नीचे आ जाए। अब देखिए भाई, इसमें तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। चलिए पास पास रखता हूँ, एक ही कप है आज। सबसे पहले हम नोज लेंगे इसकी। भाई नोज में कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई ताजगी नहीं मिल रही है। जबकि मैं लीफ का भी नोज लिया था, बताना भूल गया था मैं, तो यहाँ भी ओल्ड टेस्ट आ रही है, ओल्ड नोज आ रही है, चाय पुरानी हो चुकी है। पैकिंग डेट की बात करते हैं तो पैकिंग डेट भाई 11/12/23 तक चलेगा और 12/12/2022 का पैकिंग की गई है। तो काफ़ी रिसेंट की पैकिंग है, करीब 3-4 महीने पहले की पैकिंग है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चाय की ताजगी नहीं है। देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो पैकिंग डेट लिखते हैं, जिस दिन पैकिंग की उस दिन की डेट है, जबकि चाय मैन्युफैक्चरिंग का जो डेट है 1 साल पुरानी भी हो सकती है। ये नहीं देखते हैं, पुरानी चाय लिए ब्लेंड वगैरह किए, जिस दिन पैक करेंगे उस दिन का डेट मेंशन करेंगे। कल रमेश भाई इस बात पे काफ़ी चिंतित थे, मुझे क्वेश्चन भी किए कि भाई ये पैकिंग डेट लिखा है तो क्या उस दिन की चाय बनी हुई है ना। टी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होती है। आज जो पैकेटियर होते हैं जिस दिन ब्लेंड करेंगे पैक करेंगे उस दिन का वो डेट देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट एरिया की डिफरेंट टाइम की मैन्युफैक्चरिंग की चाय को ब्लेंड करके एक डेट कोई निकाल के देना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो कभी भी आप करें, ज़्यादा पुरानी चाय को पैक नहीं करें। ज़्यादा पुरानी चाय पैक करेंगे तो उसमें वो ताजगी नहीं आएगी। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो पैकेट्स हैं वहाँ पे वो फ्रेशनेस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें कोई फ्लेवर कोई खास नहीं मिला। अब मैं आपको ये दिखा दूँ अपीयरेंस, सॉरी इसका इन्फ्यूजन। देखिए इन्फ्यूजन में डुअल कलर मुझे मिल रहा है। देखिए इसमें कुछ काले भी हैं, कुछ सादे भी, मतलब ब्राउनिश भी है, कॉपरी भी है, और लीफ तो नामात्र का है। तो ये उतना ब्राइटर नहीं है, थोड़ी सी डल इसकी इन्फ्यूजन है और हल्की फुल्की मुझे डुअल दिख रही है। तो चलेगा, इतना चलेगा। और चाय का जो विदाउट मिल्क लीकर है इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। ये लीकर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ब्राइटनेस लेवल में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे, 2.5 ml करते हैं। मिल्क डालने के साथ साथ आपको टेस्ट नहीं करना है, मिल्क डालिए, उसको कम से कम 5-10 मिनट वेट करिए जिससे मिल्क और चाय आपस में सेटल हो जाए। फिर इसको समझ में आएगा कि असल इसका अपीयरेंस कलर क्या आ रहा है। देखिए दूसरी चाय होती तो मैं कंपेयर करके दिखाता, बट ये 300 के लेवल में ये चाय ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर टोन नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक है। और हल्का सा ये डल तरफ जाएगा क्योंकि ये जो कप के साइड में कोई गोल्डन रिंग मुझे नहीं नज़र आ रहा है और इसमें ब्राइटनेस की कमी धीरे धीरे आ रही है। ये डाउन हो जाएगा, सेटल होते ही और भी ज़्यादा डल हो जाएगा। तो आप लोग बोलते हैं ना चाय की लिकर काली क्यों पड़ती है, भैया चाय बना के छोड़ दीजिए 1-2 घंटा, आपको समझ में आएगा कि लिकर की ब्राइटनेस लेवल वही है कि कम है।
धीरे धीरे फेड हो जाना ये अच्छी चाय की पहचान नहीं होती है। अच्छी चाय वह होगी जो कम से कम 2-4-5 घंटे वैसे ही बरकरार रहेगी। वहाँ भी कम होती है थोड़ी सी ब्राइटनेस लेवल, लेकिन कम होती है, काफ़ी कम होती है। अच्छी चाय ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एकदम फ्रेश रहेगी, ताज़ी दिखेगी और उसके अंदर में एक लिकर का जो ब्राइटनेस लेवल है वो बनी रहती है। जो चाय हल्की होगी धीरे धीरे वो डाउन होती जाएगी, उसकी ब्राइटनेस लेवल भी कम हो जाएगी और हल्की सी काली दिखने लगेगी। तो इस चाय को टेस्ट करते हैं। भैया तो जो बिटरनेस का झटका लगा मुझे, देखिए ये जो टेस्टलेस है, टेस्ट का जो मज़ा होना चाहिए, शायद मुझे अच्छी चाय पीने की आदत सी हो गई है, इस वजह से मुझे इन सब चायों पे ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है, ना ही उसे समझ में आता है। लेकिन एक बात बोलूँ, एज एक टी टेस्टिंग के हिसाब से अगर बात करूँ तो इस चाय में स्ट्रेंथ कुछ हद तक है। अब इसकी बात करता हूँ, ये बात ही समझ गए होंगे। थोड़ी सी स्पिरिट पे आऊँगा और पहले इसको मैं कवर कर लेता हूँ, फिर उस पर बताऊँगा। तो देखिए BOPSM क्या होगा। BOPSM भी इसी रेंज का 160 से लेकर के 170 के बीच में आपको देखना पड़ेगा, ये मिल जाता है। BP का रेंज जो है आप 160 से लेकर 200 तक जाएंगे, क्योंकि भाई 300 का आपका इसका MRP है तो उसी ढंग से करना पड़ेगा। आप ब्लैक लीफ आपका जो है 220 से लेकर के 300 के बीच में अच्छी क्वालिटी की ब्लैक लीफ मिल जाती है आसाम की, ठीक है। तो ये एवरेज अगर मेंटेन करेंगे तो आपका एवरेज जो है भाई टोटल MRP का 60%, मतलब 160-70 के अंदर में इसको लाना है। ये सारे जो है 160 से लेकर के 170 के अंदर में आपकी ब्लेंडिंग को कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। तो बल्क रेट की बात करें तो ये चाय का वैल्यूएशन जो है 160-70 के अंदर में होती है और अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके ब्लेंड बनाते हैं। और इस ब्लेंड पे जो है जो भी कॉस्टिंग एडिशनल जोड़ जाड़ करके आप 300 के आसपास में इसकी मार्केटिंग करते हैं। तो ये इसकी बात समझ में आ गया हो गया। अब अपीयरेंस की बात कर लें, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। ये ब्लेंड समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अपीयरेंस किस ढंग का है देखने में, कुछ ब्लैक है प्लस ब्राउन चाय ब्लेंड की गई है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, डुअल कलर बोलेंगे। दो तरह के कलर है, इसके अंदर इम्पोर्टेड फाइबर नहीं है, अनइवन शेप है, इसकी जो चाय है थोड़ा सा अनइवन टाइप के है, बाकी कोई खास इसमें नहीं है। ब्लूम इसके अंदर में नील है, ब्लूम कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नोज क्या है, ओल्ड आ रही है, ओल्ड नोज आ रही है। ये अपीयरेंस की बात है। इन्फ्यूज़न ये डल कॉपरी है, इन्फ्यूजन मुझे डल कॉपरी मिली, डुअल मिली और सॉफ्टेस्ट लेवल इसकी ठीक है, सॉफ्ट है, मोरलेस सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डल है, ज़्यादा ब्राइटर नहीं है। लीकर की बात करें तो लीकर में क्या है कि मोरलेस लिटिल ब्राइट है, स्ट्रेंथ मीडियम है, स्ट्रेंथ मीडियम की बात कर रहे हैं। बिटरनेस लेवल, बिटरनेस कितना है, ये जो है मीडियम बिटरनेस बोल सकते हैं। और इसकी जो टेस्ट लेवल की बात करें तो टेस्ट लेवल, टेस्ट क्या है, निगेटिव है। देखिए माइनस में जा रहा है, इसकी टेस्ट कोई खास नहीं है। फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। और एक चीज़ मिला मुझे, गोन ऑफ। गोन ऑफ का मतलब क्या हुआ, जो चाय पुरानी हो गई उसकी सारी कैरेक्टर डाउन की तरफ जा रही है या चली गई है। तो इसमें टेस्ट माइनस होना ही मतलब उसको गोन ऑफ बोल सकते हैं, चली गई, ख़त्म, बाय बाय टाटा ये कहानी है। तो इसमें
कभी भी आप लोग इनकी जो कमी है, जो गोन ऑफ वाली कमी है, आप दूर कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में चाय मंगाए, पैक करें, फटाफट मार्केट में दें, फिर मंगाए, फिर पैक कर दें। आप फ्रेशनेस को मेंटेन करिए। आप इस रेट में जो ब्लेंडिंग रेशियो है आप आराम से कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ कहानी वाली बात नहीं है कि सेकंड फ्लश की चाय लेनी पड़ेगी, इसकी चाय लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मीडियम रेट की चाय है, ये थ्रू आउट द ईयर आपको मिलती रहेगी। तो थोड़ी सी चाय लीजिए, पैक करिए, दीजिए, पैक करिए, दीजिए। ये इनकी निगेटिव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। आप जल्दी कस्टमर को पहुँचाएँगे, ताज़ी चाय पहुँचाएँगे, फ्रेश चाय पहुँचाएँगे, वो पी के मस्त हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं ब्लेंडिंग के बारे में, टी टेस्टिंग के बारे में, चाय का गुरु बनना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है और स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है, कॉल करें मुझे। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा भाई, अपडेट कैसे आते रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।